हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स। आज का ये वीडियो बनने वाला है अबाउट सेक्टर्स। मैं आपके साथ जितने ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स हैं एनालाइज करूंगी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है तो हम बात करेंगे निफ्टी में किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। राइट, इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड द एंटायर मार्केट स्पेस। उससे पहले हम एक बार चल के देख लेते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस डॉलर इंडेक्स, उसमें क्या हो रहा है। तो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। देयर इज नो वे देयर इज एनी करेक्शन। आज का अगर हम मार्केट देखें, देखिए मैंने आपके सामने ना एक ये ब्लू लाइन लगा रखी है, बेसिकली 200 एसएमए है, सिंपल मूविंग एवरेज 200 की है। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स हैव क्रॉस्ड इट एंड सम आर स्टैंडिंग ऑन इट। आपके सामने आई मेटल इंडेक्स है, इसने एक बार तो सपोर्ट लिया था 200 एसएमए से, आज फिर से इसने प्राइस रिजेक्शन लिया है फ्रॉम 200 एसएमए। एफएमसीजी 200 एसएमए को ब्रेक कर चुका है, पीएसयू बैंक ब्रेक कर चुका है और रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। रियलिटी ब्रेक कर चुका है और यहाँ देखिए आपकी काफी स्ट्रगल हुई थी और फिर इसने ब्रेक किया है। ऑटो सेक्टर ने भी अपने 200 एसएमए को ब्रेक किया है। आज थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ था और स्ट्रगल रही है, डोजी के साथ बंद हुआ है, मतलब बुल्स एंड बियर्स आर एन इक्वल स्ट्रेंथ। एमएनसी बिलो 200 एसएमए, बैंक निफ्टी is standing on 200 SMA. That's the only saving grace that we have right now कि बैंक निफ्टी इतनी ज्यादा वीक नहीं है। और जहां तक बात है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, 200 SMA is far below. मिड कैप has broken the 200 SMA और आज थोड़ा सा पुल बैक आया है, बट लेट्स सी। इवन प्राइवेट बैंक फिन निफ्टी इज वे अबव, बट अगर फॉल आएगा तो काफी मैसिव फॉल आ सकता है टिल अबाउट 22,600 तक। इंपॉर्टेंट चीज है कि निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी आप देख सकते हैं मेरे सामने, आपके सामने लगा रखा है मैंने, ओपन एट 200 एसएमए टुडे और वहां से नीचे गई है। अब हम इसको थोड़ा सा ना शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन निफ्टी। निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी बट ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है और ये आपके सामने 200 एसएमए है। वहां से ही बार बार रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे आ रही है। आप एक बहुत बड़ा लैंडमार्क आपके सामने है, वो है 23,600 का। बाय एनी चांस अगर ये क्रॉस होता है कल, तभी आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है। अगर हम प्राइस की बात करें कि किस तरह से प्राइस में डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो आज के दिन जो है प्राइस, एवरी टिप वाज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। हर बार निफ्टी जब गिरी है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है, चाहे वो यहाँ पे रही हो, यहाँ से गिर के इस जगह पे आई हो बाइंग, या फिर इस जगह पे बाइंग आई हो, फिर यहाँ गिर के यहाँ पे। एवरी टाइम यू वी फाउंड एन अपॉर्चुनिटी बाय एट डिप वाली अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिलती थी तो इसने आपको अच्छे खासे रिवर्सल दिए हैं, चाहे आप 15 मिनट में देखिए, चाहे आप इसको 5 मिनट में देखिए, आपको इसने अच्छे खासे रिवर्सल दिए। डबल बॉटम लगा के ऊपर गई, बट वही 200 एसएमए से जो है 5 मिनट की ये है रिवर्सल लेके थोड़ा नीचे आई है। अब हमें एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारा 23,600 का। अब हम क्या करेंगे, इसका वीकली एक्सपायरी देखेंगे और मंथली एक्सपायरी देखेंगे। बेसिकली वीकली एक्सपायरी देखेंगे और वहां से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको जस्ट यूं ही एनालाइज करते हैं। आप देखिए 23,500 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स ऐड हुए, आज 1,53,000 कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। और अगर हम बात करें कि पुट साइड में क्या हुआ है, तो आप देखिए 23,400 पे a lot of put writers have been added up। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल आसपास के स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि निफ्टी ने जो एक्सपायरी दी है समवेयर अराउंड 23,450 के आसपास दी है, 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर ले लेते हैं, या हम ये करते हैं 23,700 तक के स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं यहाँ पे। और 1 2 3 4 5 स्ट्राइक प्राइसेस लें तो नीचे की तरफ भी हम 5 स्ट्राइक प्राइसेस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर लिए है और 5 नीचे लिए है। इसी तरह हम दिस साइड ऑल्सो विल टेक 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्ट्राइक प्राइसेस लेते हैं और 1 2 3 4 5 यहाँ तक, ये जगह तक। और देखते हैं कि किस तरह के डेवलपमेंट आज की डेट में हुए। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो 7.5, आज 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए, ये आज के डेवलपमेंट है। पुट कॉल साइड में रेजिस्टेंस बनाया गया है विद 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। और पुट साइड की बात करें तो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हैं, लेस देन हाफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन। मतलब
सपोर्ट जो है बहुत बहुत वीक बना है आज की डेट का, राइट। और जहां तक बात करें कि रेजिस्टेंस, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, डबल से भी ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। एक बार ये भी देख लेते हैं कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें क्या, मतलब पीछे से जो कॉन्ट्रैक्ट्स चले आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा था। तो रफली अबाउट 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन ऑन द लॉन्ग ड्यूरेशन। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मतलब लॉन्गर, उसमें भी जो माइंडसेट है ना पुट राइटर्स का और राइटर्स का, वो वीक है। कॉल राइटर्स आर एग्रेसिव 12 लाख पे, और पुट राइटर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज 9 लाख। मुझे लगता है ये जो आज सेंटिमेंट चेंज हुआ है ना, ये आज के दिन ही चेंज हुआ है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है 3 लाख का, वो एक्स्ट्रा आज ही लिखा गया है। तो आज जो है सेंटिमेंट्स बेरिश हो गए। आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे। 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड में आज लिखे हैं, और पुट साइड में केवल 3.5 लाख है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 4 लाख। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कितने हैं, 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और यहाँ पे 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो आज की डेट में क्या हुआ, ये जो 4 लाख एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड में लिखे गए, इन्होंने सेंटिमेंट्स को बेरिश बना दिया है। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहने वाली बात है कि एक तो मार्केट के, जब मार्केट डायनेमिक होगी तब हमको देखना है कि किस तरह के ऑप्शन डेवलप हो रहे हैं। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि 23,600 के ऊपर निफ्टी को जाना है। अगर कल सपोज नीचे खुल के ऊपर जाती है, कहीं पे नीचे यहीं पे खुलती है, यहाँ कहीं खुल के और ऊपर क्रॉस करती है, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। ऊपर खुल के नीचे ब्रेक करता है तो आपको बहुत जबरदस्त नीचे की तरफ की गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि ये it will be supported by the sentiments, by the options as well as the price. बट अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एक बहुत नैरो जोन में प्राइस है। कल की ओपनिंग होने के बाद आपको 5-10 मिनट देखना पड़ेगा कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। 23,350 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और 23,600 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन दोनों लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। अगर 23,350 नीचे की तरफ क्रॉस होता है तो आपको सेल करना है, या वहां से सपोर्ट लेके बाउंस भी हो सकता है। ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करता है तो 23,600 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन। तो इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, और यहां से आपको इस जोन में आपको कुछ नहीं करना है। डोंट डू एनीथिंग इन दिस जोन विच इज बिटवीन 23,350 एंड 23,600। मतलब 250 पॉइंट की रेंज में आपको वेट एंड वॉच करना है। ऊंट किस करवट बैठेगा उसी को आपको गेज करना है, विद द डेटा, विथ द प्राइस एक्शन। और अगर वो मिल जाता है आपको, तभी आप ट्रेड करिएगा। तो ये मेरे एनालिसिस है अबाउट निफ्टी, एंड आई डू प्लान टू स्टार्ट विद निफ्टी एनालिसिस एवरी डे, बिकॉज दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मेरा जो जर्नी है ना पहला 2 साल का, वो केवल निफ्टी एनालिसिस के ऊपर ही है। तो आई डू प्लान टू स्टार्ट निफ्टी एनालिसिस सो दैट ऑल ऑफ यू कैन गेन सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट डायनेमिक्स इन निफ्टी एज वेल। उधर साल भी साइनिंग ऑफ, छोटा सा वीडियो है बट इंफॉर्मेटिव है, और आपके लिए कहीं ना कुछ डेटा जरूर आपको समझ में आया होगा, और कहीं ना कहीं आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा टू अंडरस्टैंड डायनेमिक्स ऑफ निफ्टी एंड मार्केट। With this, I'll be signing off. Take care and all the best, and see you in the live market tomorrow. Give a thumbs up, like, share and subscribe. वो भूलिएगा नहीं। मैं नहीं भूली हूँ आपके लिए दो वीडियो बनाना, तो आप कैसे भूलते हैं। Don't do that. Give a thumbs up right away. Write a comment right away and share it right away. Bye bye. Take care.